कुछ लोग दिमाग से पैदल होते हैं। अगर आप कांग्रेस के कुछ विरोध में बोलोगे तो वो आपको बीजेपी अंधभक्त बोलेंगे, और अगर आप बीजेपी के विरोध में कुछ बोलोगे तो आपको चमचे की उपाधि से नवाजा जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी पार्टी के लिए कट्टर होते हैं। इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। इनको वही सच मानना है जो यह पहले से तय करके बैठी है। मेरा आज का यह वीडियो भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज और पैदल चलते भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों पर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे मुझे वीडियो देखने के बाद किसी पार्टी का सर्टिफिकेट दे दे, बट आई डोंट केयर। मुझे फैक्ट आपके सामने रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो अलग अलग एंगल से पैदल मजदूरों और सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता होगा कि जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत एरोप्लेन के जरिए भारत लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश में ही मौजूद मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान तक नहीं है। होगा भी क्यों, ये भारतीय थोड़ी है। इनकी स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। बेचारे परेशान थके भूखे प्यासे मजदूर 1500 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंच रहे हैं। पटरी पर सो रहे मजदूरों का ट्रेन एक्सीडेंट अंदर तक भयभीत कर देता है। लेकिन क्या करें, इन सरकारी हुक्मरानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं इनके लिए कुछ कहते हैं? कहेंगे भी क्यों, ये सरकार के इशारों पर जो चलते हैं। लॉकडाउन में रोजगार ना होने की वजह से प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए मजबूरन निकल गए हैं। मजदूरों की दयनीय स्थिति हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की हालत देख किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन सरकार को जून तक नहीं रेंग रही। अब बताओ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का क्या फ़ायदा जब सरकार इन पैदल चलते मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सरकार खूब वाई लूट रही है, और यह अमाउंट अपनी जीडीपी का 10% पड़ता है। लेकिन असलियत में किसी को भी नहीं पता कि यह पैकेज क्या है। चलो थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा हुई, उसको देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डे बाय डे मीडिया के सामने आके एक्सप्लेन कर रही है कि कहाँ कितना खर्च करना है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में 90% पैसा सरकार लोन के रूप में दे रही है। तो यह किस तरह का आर्थिक पैकेज है जिसमें सरकार हम सब को कर्जदार बनाने पर तुली हुई है। आर्थिक पैकेज वो होता है जिसमें गरीब मजदूर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। डिमांड एंड सप्लाई, तभी इकोनॉमी उस कंट्री की चल पाती है जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई होएगी। हालांकि गवर्नमेंट ने 1,68,000 करोड़ डायरेक्ट जनता के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए भी, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? अब सोचो इस तरह का आर्थिक पैकेज जिसमें हमें बैंक से लोन लेना होगा और उसका इंटरेस्ट हमें बढ़ते रहना होगा, तो ये किस तरह का पैकेज है? ये तो पहले से ही मिल रहा था। अब वापस आते हैं प्रवासी मजदूरों पर। आम मजदूरों की आमदनी का जरिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वे अपनी ज़िंदगी की जर्जर हालात और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के तमाम दावों के बावजूद उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। ये मजदूर परेशान होकर अपनी पत्नी और मासूम बच्चों के साथ कंधों पर सामान उठाए भूखे प्यासे पैदल साइकिल वगैरह से हज़ारों किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जून तक नहीं रेंग रही है। उनके लिए तो विदेशों में मजदूरी करने वाले मजदूर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आज भारत को अपने खून पसीने से तराश कर गढ़ने वाला मजदूर वर्ग आज भारत सरकार के साथ हाथ फैलाए मदद की गुहार लगा रहा है। सरकार को इनकी क्या ज़रूरत, इनकी वोटों के वक्त ज़रूरत होती है और अभी कोई इलेक्शन पास में नहीं।
तो कौन इनकी मदद करे। यहाँ तक कि राज्य सरकारें इनको अपने प्रदेश लाने के लिए डर रही है। डरो भाई डरो, इन सब का आपको जवाब मिलेगा, टाइम आने दो।